सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत जूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु साध संगत जी, अज बच्चों वास्ते रखिया मूल मंत्र साहिब कि बच्चों नूं आपां ने किवें मूल मंत्र साहिब समझाउणा ते किवें उस मूल मंत्र साहिब का बच्चे पाठ करन, ताकि पाठ करन तो बाद बच्चे दे माइंड की अवस्था कैसी होनी चाहिए है, किवें हुंदी है, उहदे बारे आपां अज जिक्र करांगे। सो जिहड़े पेरेंट्स हन, माता पिता हन, वो समझन ताकि बच्चों को समझा सकन। छोटे छोटे शब्द रखांगे ताकि एक्सप्लेन करन वास्ते माता पिता बच्चों को ईजी तरीके नाल समझा सकन। सो ख्याल करना, असी मूल मंत्र साहब आरंभ करांगे कि मूल मीनस सोर्स, जिहड़ा सब दे विच वसदा है, रूट जिहनूं आपां कहने रूट, सब दे अंदर जिहड़े रब जी वसदे ने, असी उन्हां नूं मूल कह रहे हैं। मंत्र मीनस विद इन द माइंड, यानी जो भी आपां पढ़दे हां वी ट्राई टू ग्रैस्प विद इन आवर माइंड। ध्यान रखना, we try to take within our mind. If the mind is not focused, it doesn't enter into our brain. ध्यान रखें, brain is a memory, mind has to be focused, यानी मन नूं आपां नूं सुचेत करना पैना, मन लगा के पढ़ना पैना, तां जाके दिमाग विच गल बैठदी। नहीं तां दिमाग विच गल नहीं बैठदी। ते जिहड़ी गल दिमाग विच बैठ जाए, फिर अपनी जिहड़ी परसनैलिटी हुंदी है, वो फिर जो गल जिमें बैठी होंगी आप उस तरह रिएक्ट कर देने, आप उस तरह चलते होने। ध्यान रखियो। सो असी उस तरह ही चलते हैं जिमें जिहड़ी गल साडे दिमाग 'च बैठी होंदी है। जे असी उस चाल नूं बदलाउणी होवे ते असी दिमाग 'च गल नूं सानूं उहनूं बदलाउणा पैंदा है, चेंज करना पैंदा है। दिमाग 'च गल नूं फिर तो समझाउणा पैंदा कि भाई आए नहीं करना सी, आए करना, तां जाके फिर वो दिमाग 'च फिर गल बैठदी है। जे मन ला के उसने सुनिया होवे तां जाके उसका बंदे का एक्सप्रैशन बनता है। सो आपां पहले ही गल इत्थे समझांगे, मूल मंत्र, मूल इज सोर्स, रब मन अंतर जो वसदे ने, उन्हां दा सारा जिक्र है इस मूल मंत्र साहिब विच, उन्हां दा सारा एक्सप्रैशन एक्सप्रैसड है। सो पहली गल याद रखना, जो आप अंदर पावांगे, जिहा अंदर पाए तिहा वरतै, आपे बाहर पावने, फिर अपने आप बाहर उस तरह एक्सप्रैस होंदा है। जो आप अंदर पाने अपना उस तरह ही फिर मूवमेंट होंदा है, उस तरह ही अपना नेचर बन जाता है ना, उस तरह ही फिर अपना एक्सप्रैशन रहिंदा है। सो पहली गल इस गल नूं विचारियो। हुण आपां जाप साहब का कुछ शब्द है वो दिखा रहे हैं बड़ियां वास्ते, ताकि बच्चों को समझा सकन। अखीर जाप साहब एक शब्द आउंदा है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है। दास थानू ये स्वरूप दिखाई जा रहा है। पहला देखिए मूल मंत्र साहिब, फिर जिहा अंदर पाए तिहा वरतै, आपे बाहर पावने, फिर आ देखियो शब्द परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है। असी जदों भी पूजा करनी है, बंदगी करनी है, आत्मा की करनी है। ये बारे कुछ गुरबाणी के शब्द ने तुहाडे मूहरे दास रख रहा है। गुरमत लिहो तरो सचतारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी। आ शब्द देखियो, नेरे नाही दूर, निज आत्मै रहा भरपूर। आ शब्द देखियो, आत्म देव पूजिए, बिन सतगुर बूझ ना पाए। आ शब्द के दर्शन पायो, आत्म देव पूजिए, गुर कै सहज सुभाए।
आत्मे की प्रतीत होए तां घर ही परचा पाए। सो आओ इस आत्मा के बारे आप थोड़ा जिहा विचारी। सपोज ये अपनी एक फैमिली है, ये बारे जिस वे आप देखते हैं, आत्मा नूं समझण वास्ते पहला थोड़ा जा इस ते फोकस करियो। ये अपनी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अपने माइंड है, ध्यान रखियो। इस माइंड के अंदर जिन्हों सोल कहने हैं, इनू असीं आत्मा कहने, ध्यान रखियो। जदों भी आपने मैडिटेशन करनी है, सिमरन करना है, आपने पहली गल तो याद रखना, बॉडी के अंदर अपने माइंड नूं फोकस करना है। इस माइंड राही जिहड़ा माइंड अपने बॉडी तो बाहर ध्यान रखता ना, कोई भी बॉडी तो कोई भी चीज़ बाहर, बॉडी तो कोई भी चीज़ बाहर, कोई भी तस्वीर होवे, कोई भी देवी देवता होवे, कोई भी महाराज की फोटो होवे, उहदा ध्यान असीं नहीं रखना, ध्यान रखना नहीं रखना। सानू गलत रास्ते ते बच्चों नूं नहीं तोड़ना चाहिए। सानू तोड़न वास्ते, बच्चों नूं समझाउण वास्ते ये समझाउणा पैना है कि बेटा आ जिहड़ा तुहाडे अंदर बैठे ने ना, ये जिवें तुहाडे अंदर माइंड है, इस माइंड के अंदर रब जी वसदे ने, ये दसना पैना सानू। जे नहीं दसांगे तो बच्चा गुमराह हो जाएगा, तो बच्चे नूं असीं पुट्ठे रास्ते तोड़ देंगे। बच्चा फिर उस तरह ही लोकां जिवें लोग पूजा करते हैं सी, उस उत्थे ही जाके फिर लोग बच्चे मत्था टेकन लग जाते हैं। उत्थे ही जाके फिर बच्चे उन्हां दी बंदगी दे विच जुड़न की कोशिश करते हैं। उन्हां नूं ना आप समझ आउंदी ते ना फिर दूजे नूं समझा सकते। सो सब तो पहली गल याद रखना कि साडे जिहड़े रब जी ने, वो रब जी ने जो सारी सृष्टि के रब जी ने, ते वो रब जी जिहड़े सारे सृष्टि दे ने ते सब दे रब जी ने, वो रब जी अपने विच वसदे ने, अपने मन के अंदर। ते उत्ते अपने मन, अपने शरीर के अंदर जिहड़ा माइंड है, असीं उस नाल डील करना है। ये मूल मंत्र साहब असीं जदों भी पढ़ांगे, अपने पहली तक ख्याल रखना। जिस वेले आपां पहली गल तो अख बंद इस वास्ते कराउने बच्चों नूं, या कोई भी सिख अख बंद इस वास्ते करता है कि बॉडी के अंदर उसका ध्यान रहे, बाहर किसी चीज़ का ध्यान ना रखे, किसी चीज़ का, किसी चीज़ वाल उसदे अंदर ख्याल ना आवे, यानी वह ख्याल अंदर फोकस होवे कि बॉडी के अंदर जिहड़ा माइंड है, वो जो फोकस करे तो अपने अंदर जिहड़ा बैठा रब है उत्थे फोकस करे। वो किवें करना आपां हुणी देखांगे शब्दां राहीं। सो आपां पहली गल इत्थे विचार करिए कि इस फैमिली दे विच, यानी अपने फैमिली दे जदों आपां बैठ के पाठ करते हैं तो ख्याल करना अपने शरीर की यह जिहड़ी ह्यूमन बॉडी है, इहदे विच ही रब वसदे ने। सो असीं अंदर जिहड़े रब वसदे ने, उन्हां दी जिहड़ी बाणी है, बाणी राहीं असीं रब तक पहुँचण दा पूरा प्रोसैस है साडा। साडा जिहड़ा प्रोसैस होएगा, कहंदे इस बंदे ने अपने रब तक पहुँचण वास्ते, कहंदे भाई जिहड़ी बाणी रब दे घरों आई है, ध्यान रखना जिन्ने भी बाणी बाहर आई है ना, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा स्वरूप है, जिन्हां नूं असीं गुरु जी कहने आ, वो अंदरों जिहड़े साडे रब जी ने सोल है, जिन्हां नूं असीं गॉड कह रहे हैं, यही आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, यही रब है। जिहड़ी बाणी बाहर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच आई हुई है, वो अंदरले रब की एक्सप्रैशन है। तो सिख ने उस रब के एक्सप्रैशन नूं जीवन दे विच, ध्यान रखना, बंदे ने रब के एक्सप्रैशन अंदर लैके जाना है, अपने रब तक लैके जाना है। असीं जदों पढ़ना है तो अंदर पढ़ना है, अंदर जाण वास्ते पढ़ना है, अपने अंदर रब नाल जुड़न वास्ते पढ़ना है, अपने माइंड नूं रब तक लैके जाण वास्ते असीं गुरबाणी नूं असीं गुरु कहने आ। ते असीं बीइंग ए ह्यूमन वी कॉल आवरसेल्फ अ सिख, अ लर्नर। सिख मीनस लर्नर, बस, नथिंग मोर नथिंग लैस, ध्यान रखना। सो ख्याल करना, ऐसी अवस्था का जिहड़ा रब का शब्द हैगा, दैट वर्ड ऑफ गॉड विच इज़ देयर इन गुरु ग्रंथ साहिब जी, इन गुरु ग्रंथ साहिब जी वी ट्राई टू टेक दैट वर्ड ऑफ गॉड, उस रब के शब्द नूं असीं अपने अंदर उस रब तक, आत्मा तक लैके जाने आ। ज्यों ज्यों असीं उसनूं पढ़दे हैं तो आत्मा साडे अंदर यानी वधदी जांदी है, यानी उस रब का जिहड़ा स्वरूप है साडे अंदर, वो एक्सप्रैशन रब का साडे अंदर गेन हुंदा जांदा, वधदा जांदा है। ज्यों ज्यों रब के शब्द पढ़दे हैं, आत्मक स्वरूप के उत्ते साडा मन पूरा विश्वास लैके आउंदा है। ध्यान रखना, ये साडी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए है बाणी नूं पढ़न दा, शब्द नूं पढ़न दा, मूल मंत्र साहिब नूं पढ़न दा। जो भी रब का शब्द असीं पढ़ांगे,
इस कॉन्सैप्ट नाल पढ़ांगे कि साडे अंदर रब दी अवस्था बसेगी। सो गुर प्रसाद लैना है असीं, यानी जो गुरु सानू गुर दिंदे ने, सो असीं ओहदी बख्शिश लैनी है। आपां इस गल नूं फिर थोड़ा जिहा इत्थे विचार करियो कि आ जो साडे कोल गुरु जी ने, बाणी गुरु जी है, ते असीं इन्हां तो केवल गुर लैना, गुर। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट गुर प्रसाद। यानी जदों असीं कहां गुर प्रसाद, ਉਹਦਾ अर्थ है कि जो गुरु सानू गुर दे रहे ने, जो गुरु सानू गुर दे रहे ने, अंडरस्टैंडिंग दे रहे ने। असीं कहने साडे ते गुर प्रसाद होया जी, गुर प्रसाद वरतिया जी। ਉਹਦਾ अर्थ है कि जो गुरु सानू गुर दे रहे सी, ਉਹਦੀ अंडरस्टैंडिंग साडे अंदर हुण वरतन लग गई है ना। ये गुर प्रसाद है साडा, ध्यान रखना। सो असीं गुर प्रसाद पढ़ांगे। गुर प्रसाद लैण वास्ते असीं इस बाणी दे स्वरूप दे मूल मंत्र साहब नूं पढ़ रहे हैं। सो आपां इत्थे फिर आ जाओ कि आ जो साडा स्वरूप है गुर प्रसाद, दिस गुर मीन्स मैथड, नॉलेज, ढंग, तरीका, डिलीवर्ड बाय गुरु, यानी गुरबाणी। साडा गुरु इज गुरबाणी। गुरबाणी गिव्स अस दी गुर मैथड। असीं होर किसे नूं गुरु नहीं बनाउणा। साडा जिहड़ा गुरु है वो गुरबाणी है, ध्यान रखना। यानी जिहड़ी बाणी रब दे घरों अंदरों आई है, उस रब दे घर दे शब्दां नूं असीं गुरु मनदे हां। असीं उन्हां तों लीड लैने अंदर जाण वास्ते, उन्हां तों अंडरस्टैंडिंग लैने अंदर जाण वास्ते। सो एक ओंकार इकट्ठा जिस वेले बोलांगे एक ओंकार कहांगे। सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग, ये मैथड है, ध्यान, ये गुर है। ਇਹਦਾ प्रसाद लैना ਆਪਾਂ ने। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ने जपना तो इस ਨੂੰ जपना है। जो ਆਪਾਂ जपण ਦੀ ਕਿਰਿਆ, जप इज ए वर्ब, इट्स नॉट ए नाउन। जपण ਦੀ ਕਿਰਿਆ है। ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ कोई भी चीज़ अंदर ਵਸਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, अंदर ਆਪਾਂ ने कोई चीज़ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ मन च, ਆਪਾਂ ने ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲਸ याद करने तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ जपना ਪੈਂਦਾ है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ रिसाइट करना ਪੈਂਦਾ है। जो भी तुसी अज इत्थे इम्तिहान लिखे ने, तुसी उन्होंने रिसाइट किया, बार बार पढ़िया। जिन्ना पढ़ते हो उन्ना छेती तुहाडे अंदर टिकदा है। सो अंदर टिकाउण वास्ते असीं पढ़ते हैं, असीं जप करते हैं, ध्यान रखना। सो इस गल नूं समझना, जिहड़ा रब तक मिलण दा ट्रुथफुल पाथ है, जपण दा ट्रुथफुल रास्ता है, जो हमेशा जदों तो सृष्टि बनी है उदों तो लैके हुण तक यही रास्ता रहा। रब अंदर ही सीगे। इस तरह रब की अंदरली आई हुई एक्सप्रैशन लोगों ने रीड किया, उसनों अंदर फिर अपने अंदर एक्सप्रैस करने की कोशिश की, अंदर जपन की कोशिश की, उसनों याद किया, फिर उस तरह लिव करने की कोशिश की। दिस इज़ अ सिंपल मैथडोलॉजी, ध्यान रखना। सो आप हुण इत्थे ख्याल कर रहे हैं कि साडा जिहड़ा गोल है, साडा डेस्टिनेशन है कि टू अटेन द वर्ड्स फ्रॉम द गुरबाणी ऑफ गॉड टू रीच गॉड विद इन, so that our actions should be godly, like God, as if he is doing it through each one of us. यानी जो भी एक्शन साडे विचों हो रहे ने, God himself is doing it. ऐसा साडा गोल है, ये साडा डेस्टिनेशन होना चाहिए कि every human should reach God while living on this earth. हर बंदे ने दुनिया दे विच रहंदियां होयां रब वांगू बोलना है, रब वांगू मूव करना है, रब वांगू रहना है, रब वांगू एक दूजे नाल इंटरैक्ट करना है। सो जिउंदियां जी जिहड़ा बंदा इस तरह करन लग जाए, वो बंदा ही मुक्त होया जानो, वही बंदा ही हैज़ अटेन्ड इमैंसिपेशन, ही हैज़ अटेन्ड मुक्ति, ध्यान रखना। सो साडा ये गोल हैगा, ये डेस्टिनेशन साडे दिमाग च बनिया रहना चाहिए। सो हुण आपां इत्थे ख्याल कर रहे हैं, एक बॉडी है, देयर इज़ अ माइंड, माइंड इज़ वी, आई है ना, मी, इनू असीं मन नूं असीं मैं कहांगा, है ना। जिहड़ा सोल है, दिस इज कॉल्ड गॉड, जिन्हों आप आत्मा कहने। अक्सर असीं देखते हैं लोग की करते ने, आत्मा नूं कहंदे ये आत्मा विछड़ गई जी, है ना। आत्मा नहीं विछड़ गई, असीं आत्मा तो विछड़ गए। असीं हमेशा पुट्ठा बोलते हैं, ध्यान रखना। जिस वेले बंदा मर जाता तो असीं कहने जी ये आत्मा विछड़ गई जी, आत्मा नहीं विछड़ी, ये रूह विछड़ गई। रूह इज माइंड, रूह इज ए फारसी वर्ड, फारसी का शब्द है, गहला रूह ना जाने सिर भी मिट्टी खाए। सो इत्थे आपां मन
मन साडा विछड़ जाता है। तुसीं देखो पढ़दे होए मन विछड़ जाता है, इधर उधर चला जाता है ना, कोई काम करदे मन इधर उधर चला जाता, एक्सीडेंट हो जाता अपना, है ना, गड्डी चलाते मन इधर उधर चला जाता, एक्सीडेंट हो जाता है। आपां जदों भी साडा मन विछड़दा है ना ते उस वेले अपना नुकसान होंदा है, उस वेले नुकसान। सो मन का विछड़ना, मन का कहते नुकसान करना, अपने शरीर का नुकसान करना है, टाइम का नुकसान करना। मन का फोकस होना, मन का टिकिया रहना, इस नाल फिर बंदे का काम होण लग जाता है, काम होण लग जाता। कहते काम की सफलता नूं प्राप्त करना, ਉਹਦੀ एक्सीलेंस ਨੂੰ प्राप्त करना, ਉਹ मन जे रब नाल जुड़ के काम करता होवे फिर वो काम एक्सीलेंस ਨੂੰ प्राप्त करता है, वो अपने अच्छी अवस्था ਨੂੰ प्राप्त करता है। सो आ तीन चीज़ों ਨੂੰ याद रखना। हर बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ माइंड ਹੁੰਦਾ है, यानी ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, एक दिन ਆਪਾਂ बॉडी ਛੱਡ के चले जाने, सब ने चले जाना, बॉडी रिमेन्स हियर। बॉडी की भी एक बहुत बड़ी फिलोसफी है, वो बारे आप कदे फिर बोलांगे, हाले बच्चों का छोटा सा सैशन है तो जिहदे विच आपां ख्याल करते हैं कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की अपनी बॉडी यानी नाल ही चली गई सी। ये बारे मैं थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला देवांगा, E = mc square। When matter is made to travel square the speed of light, it converts back into energy। ध्यान रखना। ये बारे आप फिर अगे जिस वेले बड़ियां नूं मूल मंत्र साहिब का विचार करांगे उस वेले आपां उहदे बारे जिक्र करांगे। हुण आपां इन्नी गल याद रखो कि बॉडी सब ने छड़ जानी है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वार, जेड़ा भी आया उसने एक दिन बॉडी इत्थे छड़ के जानी है। ध्यान रखें, वो थोड़ी बहुत बड़ी एक्सीलेंस है जे तुसीं इस इत्थे तक भी पहुँच गए कि तुसीं शरीर दे विच रहिंदे हां रब नाल मिल गए ते तुसीं मुक्त हो, आपां मुक्त है, लिबरेटेड है, अपना आया सफल है। सो माइंड आपां हैगे आ, आपां माइंड का काम है टू माइंड। जे असीं माइंड करांगे किसी भी चीज़ नूं ते असीं जीवन दे विच सक्सैसफुल रहांगे। ध्यान, जो असीं माइंड करना छड्ड जाने किसी भी चीज़ नूं फिर असीं उस चीज़ नूं अटेन नहीं कर सकते। सो किसी भी चीज़ नूं अटेन करने वास्ते वी हैव टू लर्न हाउ टू माइंड विद आवर माइंड। माइंड का काम है माइंड करना, मन का काम है मनना। बस जे मन सही तरीके नाल मनन लग जाए, मन सफल है, निर्मल है, अच्छा है, हेल्दी है। ध्यान रखें, यानी आपां हेल्दी हाँ, है ना, जे आपां मन अपना मन मनन लग जाए। जे मन मननों हट जाए तो फिर मन पुठे रास्ते तुर पैंदा है, पुठे रास्ते। सो मन ने किहनूं मनना है? सोल नूं मनना है, रब नूं मनना है, क्योंकि देयर इज अ इनर वॉइस विच कम्स फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। वी शुड लर्न हाउ टू understand God when He communicates through us. The mind should learn how God is communicating through us। ध्यान रखें, मन ने उसनूं मनना है, ओनू हुक्म मनना कहने ने। ध्यान रखें। सो रब दे हुक्म नूं मनना सिखे, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ये बचपन तो ही बच्चे नूं सिखाउणा सिख दे घर दे विच बहुत जरूरी है कि किवें अपने रब नूं मनना सिखे, किवें अपने रब नूं सुनना सिखे। ते ओनू सुनन वास्ते पहला तो रब की बाणी नूं एक्सपोज करो बच्चे नूं कि रब की बाणी नूं मनना सीखिए, है ना। महाराज कहते भाई जिन्नी सुन के मन्निया तिन्ना निज करवास। फिर वो रब के घर अपने निज घर में टिकन लग जाते हैं बच्चे। ध्यान रखना। सो आपां ने बाणी नूं सुनना, आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अनलालच बिरथा जन्म परानी। सो घट बैठे रब की गल नूं जो एक्सप्रैस किया है महाराज ने, एक्सपोज किया है गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप में, उसनूं मनना सीखिए कि साडे वास्ते देहधारी गुरु इज़ नॉट ए गुरु। साडे वास्ते कोई भी दसें पातशाह की फोटो इज़ नॉट ए गुरु फॉर अ सिख। दसें पातशाहियां जिहड़े गुरु सीगे वो फोटोआं नाल असीं नहीं मनदे सी, उन्हां दी बाणी राहीं मनदे हां। ध्यान रखना, असीं जिहड़े उन्हां ने एक्सप्रैस कीता ना रब नूं, उस रब दे एक्सप्रैशन नूं असीं गुरु कहने आ ते रब नूं असीं आत्मक स्वरूप कहने आ जो परमात्म स्वरूप होकर वरतदा है। ऐसे रब की बाणी नूं असीं गुरु कह रहे हैं तो सारे मन जिस वेले उस गुरु नूं मनदे ने, उस रब की बाणी नूं मनदे ने, फिर वो रब दे विच समाउण लग जांदे ने। ये साडा गोल है। किसी भी शरीर की फोटो, किसी भी शरीर की फोटो मूहरे रख के पूजा नहीं करनी, उन्होंने मैडिटेट नहीं करना, नहीं करना। सो ख्याल करना, असी इस गल नूं थोड़ा जिहा विचारांगे। इत्थे दिस इज द सोल माइंड एंड बॉडी, इनू आए विचारियो कि द सोल गिव्स अस द बर्थ, माइंड नूं जन्म दिंदा है ते माइंड दे राहीं जिहड़ा टिकना हैगा माइंड ने सोल दे सहारे, वो बॉडी के थ्रू टिकना है, बॉडी के थ्रू। सो बॉडी बनाने वाला सोल है,
for the mind to be here in this on the in this earth. Yani when we are living in this earth, yani on this earth, we can say, when we are living on this earth, we should learn that body is been created by God himself, who's there within us for us to live, for us to stay. So man is me, I, we, जो भी ਅਸੀਂ बोल रहे हैं, ये माइंड है. ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ to ਸਿਰਫ mind God. And we don't do that, we do everything else. As if we start minding the world, we don't mind God. That is the, ignorance of the mind. ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠੀ ਆਦਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਭ ਦੀ ਆਦਤ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ. ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ. ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਲ ਹੈ. ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ? ਰੱਬ ਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੋ. ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ. ਸੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ. ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ. there are two different forms. ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, one is a numerical value, ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਛਤਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ. ਤਿੰਨ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਊਮਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੁਣੋ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਏਕੰਕਾਰ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ. ਏਕੰਕਾਰ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏਕੰਕਾਰ? ਏਕੰਕਾਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਮੀਨਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਅ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਉਹਨੂੰ ਕਣ ਕਹਿੰਦੇ. ਹਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕਣ. ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ. ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਕਾਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਹਨ. ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ. ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਗਾ. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਏਕੰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ. ਏਕੰਕਾਰ ਮੀਨਸ one. That one God. We are talking about that one God. So our God is not a picture. Our God is not a person. Our God is in every person. In every person. So ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ. You cannot create a picture of God. So we are all, everyone on the human, everyone on this earth, the human are the picture of God. We all are picture of God. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਹਾਂ. ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, you can't see him. ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, we all are. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ. So this is what the mind has to mind. To attain that understanding, ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਗॉड. ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. We see God through everyone on this earth. So you start seeing first at the initial stage the God within our own self. ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ. So our God is not a picture. ਅਸੀਂ, our body itself is the picture of God. ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ. So this is called ekankar. The second word is omkar.
ਜਿਹੜਾ 3 ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। That feeling is very important. That is very important. We are reading this Bani without feeling it. ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪੀਏ, ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪੀਏ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਅੱਖ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਤਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਆ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਐਨੀ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅਪ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਇਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹਿਲਾਓ ਹੱਥ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਕਲੀਫ, ਇਟ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਹਾਰਡਰ। ਧਿਆਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਏ, ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਹੈ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਟ ਮੇ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਪੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਮਾਈਂਡ should feel it while reading it। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਤਨਾਮ। Now what is ਸਤਨਾਮ? ਸਤਨਾਮ means ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਤ ਇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਲਵੇਜ਼। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਯੂ ਨੋ ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਿ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੋਡੀ ਦਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ।
वी शुड लर्न कि जिस वेले ईश्वर सिंह ਨੂੰ बुला रहे हैं सानू ਤਾਂ बुला रहे हैं बिकॉज ही इज मेकिंग अस लिव एक्चुअली ही इज ईश्वर सिंह नाउ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜੇ यानी साढ़े मन ਨੂੰ समझ आनी चाहिए कि नाम मेरा नहीं है मेरे मालिक के नाम तेरा है तो इस अंडरस्टैंडिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇ ਹਾਲੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ माइंड डज नॉट नो अबाउट गॉड विद इन है ना सो माइंड ओनली नोज अबाउट कि आई एम ओनली द पर्सन हू इज एग्जिस्टिंग मैं ही हाँ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ना आपू इस अंदर किन्ने छोटे छोटे सैल्स ने किमें सक्रीशंस ने अपने अंदर जूसिस ने किन्ने अपने अंदर देखो हारमोन्स ने किन्ने अपने अंदर होर ब्लड का फ्लो होता है वो आप पता नहीं चला रहे वी आर नॉट मेकिंग इट मूव ये चला रहे सो वी ऑलवेज इग्नोर हिम असीं की करते हमेशा इनू भुला देने असीं अपने आप को जिस वेले प्रोजेक्ट करते हैं इग्नोरिंग गॉड वी सफर हेयर वाइल लिविंग इन दिस बॉडी बिकॉज body we are not you know we have not learned how to create it we have not learned how to move it and we can't do it ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੋ this is how we thank God ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ in fact we are recognizing him we are giving him the recognition even though he's always there with us we don't give him we don't recognize him we always try to recognize ourselves ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ recognize ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ recognize ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ this is what we are doing it by learning ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝੋ सो दिस इज हाउ वी हैव टू ट्यून आवर माइंड साडे माइंड नूं माइंड कराउणा पैना है रब बारे सो हुण आपां इत्थे विचार कर रहे हैं कि सतनाम यू नो सतनाम मीनस कि साडे मन ने इसका नाम लेना है ऑलवेज सत मीनस ऑलवेज याद रखना सतनाम सतनाम मेरे मालिक का नाम हमेशा मैं मन ने लेना है जदों कोई भी कहे ईश्वर से तो काम करना है ठीक है महाराज जी एंड तुसी कराउणा है ना तुसी कराउणा है तां मैथों होना है ते तुसी करन लगो काम करदे हैं तुसी फील करोगे तुसी करा रहे हो ते जिस वेले काम हो जे तुहाडे माइंड ने फील करना है कि मालिक तैं कराया है ना जिस वेले तुसी इन्ना बोलो आ तीन सिस्टम्स याद रखना कि पहला रब याद कराउंदा है आ काम करना है ते तुसी ओहदा धन्नवाद करो कि मालिक धन्नवाद तुसी याद कराता ते जिस वेले तुसी काम कर रहे हो सैकेंड सिस्टम कि उस वेले कहना मालिक तुसी करा रहे हो तो जिस वेले काम हो जे साडे माइंड ने की कहना मालिक तेरा कीता धन्नवाद इन्नी गल तुसी हर काम विच बोलण लग जाओ तुसी ओनू सतनाम नू अपने अंदर एक्सप्लोर कर लिया तुसी सतनाम बोलण लग गए ध्यान रखना दिस इज व्हाट सतनाम मीनस सो आपां जिस वेले सतनाम कह रहे हैं कि माई माइंड शुड लर्न हाउ टू एड्रेस गॉड विद इन ऑलवेज साडे मन ने घट बैठे रब नू हमेशा धन्नवाद करना है तो तीन चीज़ां हमेशा याद रखनियां जिस वेले तुसीं करदे हो ख्याल आवे रब ने ख्याल दिता जिस वेले तुसीं मूव कर रहे हो उठ के काम करन लगे हो रब करा रहा है जिस वेले काम हो जे रब ने कराया ऐसा करके जो तुसीं हर काम नाल तुसीं रब दा नाम लैन लग जाओगे रब नूं एड्रेस करन लग जाओगे समझो साडे मन नूं सतनाम समझ आ गया साडे मन ने सतनाम अपने अंदर एक्सप्लोर कर लिया साडा मन सतनाम जिहड़ा बोलदा सी ना अंदर वो हुण एक्सप्रैस करन लग गया सो इहनूं सतनाम कहने ध्यान रखना नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज करता भुल के भी साडे मन ने अपने आप नूं करता नहीं कहना कि मैं आ काम करता है ना नहीं कहना भुल के नहीं कहना जदों भी कोई काम हो जे कहना मालिक तेरा कीता है हैं तू करता सचियार मेंढा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू दे सोई हाँ पाई
ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ 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 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ। ਸੋ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣਾ, the God who is there within us, he should always be, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ should always be able to address him। ਇਹ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਓਗੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਧਿਆਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਗੇ ਐਵਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਨ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਰਖ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੋਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਐਬਿਸਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗॉड ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਵਾਉਣੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਗॉड ਇਜ਼ देयर ਵਿਦ ਇਨ ਪੇਰੈਂਟਸ। when you talk to your God, in fact you are talking to the parents, the God who's there within the parents। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ। ਸੋ this is a cycle how it goes on। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਨਾ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬਸ। ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਮੂਹਰੇ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਰੂ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। everyone is talking to this, expressing to this God। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, है ना। अपने आप को दास कहना कि मैं तेथों कुर्बान। ऐसा जो आप अरदास कर रहे हैं, असी ट्रेनिंग ले रहे हैं गुरु अगे। गुरु सानू सिख नूं ट्रेनिंग दिंदे हुंदे कि किवें तुसीं अपने रब अगे बोलना है।
ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਏਟਰ who helps us to go with him। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। this is how he helps us always। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ। ਸੋ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਗੇਮ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡੋ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਖ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰਭਉ। ਨਿਰਭਉ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੀਅਰਲੈਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੀਅਰਲੈਸ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਨੇ, ਫੀਅਰਲੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਮਨ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਏ ਦੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਫੀਅਰਫੁਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਡੈਵਲਸ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਗॉड, God is always with you। So the mind should learn how to be with Almighty। ਇਹ Almighty ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਲਵਸ ਆਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਨਵੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਿਰਵੈਰ। ਐਡਰੈਸ ਹਿਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵਰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਇਨ ਐਵਰੀਵਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਿਦ them। when he is there with everyone, that means he loves everyone, he loves everyone। So if the mind learns how to be with him, so the mind starts loving everyone, that everyone। ना को बैरी नहीं बिगाड़ना, सगल संग हमको बनिया। जे साडा मन इस रब नाल अंदर प्यार प्रॉपरली बचपन तो बच्चा करन लग जाए, फिर वो रब वो बच्चा फिर सब नाल प्यार करना, सब नाल, किसे नाल वैर विरोध नहीं करेगा। ध्यान रखना। सो ये फॉर्मूला है,
कहते इन्हां नूं निर्वैर कहना। ध्यान रख। फिर नैक्सट वर्ड जिस फिर आप पढ़ते हैं महाराज कहते निर्वैर तो बाद अकाल मूरत। अकाल मूरत है ना, यानी वो जी परसनैलिटी है वो रब दी अपने जो अंदर ने वो बियॉन्ड टाइम है। ध्यान रखना, उन्होंने उत्ते टाइम इफेक्ट नहीं पाता। तुसीं ख्याल करो जितना भी टाइम दुनिया च बनया ना, हर बंदे का अपना अपना टाइम है। एक यूनीवर्स का टाइम है, फिर एक अर्थ का टाइम है ना, फिर उस अंदर अपनी फैमिली के विच अपना एक टाइम है ना, अपने बॉडी के अपने सैलों का एक अलग टाइम है ना, सब का अपना अपना टाइम है। सब का टाइम, पर रब का कोई टाइम नहीं, वो सब दे नाल सब टाइम होंदा है। ध्यान रख। सो इन्हां दी जिहड़ी परसनैलिटी है ना, इन्हां ते टाइम इफेक्ट नहीं पाउंदा, बिकॉज ये टाइम क्रिएट करते हैं। यानी बिकॉज ये सब क्रिएट करते हैं, जिस वे एनीथिंग स्टार्ट्स क्रिएटिंग द टाइम स्टार्ट्स। ध्यान, उस वे टाइम स्टार्ट होंदा है। कहते हर चीज़ का एक टाइम है। ध्यान रख, पर यदा टाइम नहीं, ये हमेशा टाइम बनाने वाला है। टाइम डज नॉट अफेक्ट दिस परसनैलिटी। रब की परसनैलिटी के उत्ते समय असर नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। जे किते मन साडा इस रब के नाल रहन लग जाए, यू विल रिमेन यंग। गुरमुख बूढ़े कदे नहीं, जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। जे साडा मन इस रब नाल जिहड़ा टाइम तो बियॉन्ड है, जिहदे टाइम की परसनैलिटी के उत्ते इफेक्ट नहीं पैंदा, जे साडा माइंड स्टार्ट्स कनैक्टिंग विद इट, कनैक्टिंग विद हिम, विद गॉड विद इन, ते साडा मन रब तो रब दे नाल एक होंदा जांदा है। ध्यान रखना, फिर इत्ते टाइम असर नहीं पाएगा। सो याद रखना कि गॉड विद इन अस इज अकाल मूरत। His personality, Murat is personality. Personality is beyond time. He creates the time. He has created the time. He creates the time, he created the time. So time does not affect the personality of God. So the moment you are connecting to God, connected to God, you start growing, you remain young. Aging process नहीं आउंदी, ध्यान रखना। Aging process उदों आउंदी है अपने ते जदों साडा मन इस रब तो टुटदा है। जिन्ने छेती बंदे बुढ़े होंदे ने, वो होंदे ही तां ने क्योंकि ये परेशान रहिंदे ने। रब परेशान नहीं हुंदा। जीवन दे विच करन वाला है परेशान इनू होना चाहिए सी, रब नू, है ना। सो करता चिंता करे जिन्नो पाया जग माते, नानक चिंता मत करो चिंता तिसी ही है। रब नू चिंता होनी चाहिए, वो सब की चिंता रखने वाला है। पर साडा मन की करदा, मैं करदा, ये क्रिएटर बन जाता, मैं करदा करके ये चिंतित हो जाता, तो एजिंग प्रोसेस चला जाता। सो महाराज कहते भाई याद रखियो, ये जिहड़े रब जी ने ये अकाल मूरत ने। सो जिस वे असीं वर्ड बोल रहे हैं, असीं प्रॉपरली बोल रहे हैं, असीं कनैक्ट होकर बोल रहे हैं। जिस वे इस नाल कनैक्ट होकर बोलांगे तो साडे मन की भी अवस्था काल तो परे होंदी जाएगी, एजिंग प्रोसेस नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। सो महाराज कहते ने इस रब नूं अकाल मूरत कहना जी, ये अकाल मूरत हैं। हुण नैक्सट वर्ड इज अजूनी। ये रब जी जिहड़े अंदर ने ना अपने, ये जोनियां च नहीं आउंदे। ही इज़ बियॉन्ड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ना ये पैदा होंदे ने ते ना मरदे ने। ध्यान रख, जिहड़ा भी बंदा दुनिया ते आउंदा है, ध्यान रखना, इहनूं आपां इउं समझो कि जिहड़ा भी ये बंदा दुनिया च आउंदा है, ये जन्मदा है ते ये मरदा है। ये ना जन्मदे ने ते ना मरदे ने, हमेशा रहिंदे ने। ही रिमेन्स ऑलवेज। आत्मा ना मर जिउंदी है ते ना मरदी है, ना जन्म लैंदी है। कहते जीवन विच इन्हां नूं असीं ठाकुर कहने, जिहड़ा सानूं ठाकदे ने, बनाउंदे ने ते सानूं चलाउंदे ने, उन्हां नूं ठाकुर कहांगे, है ना। कहते जीवन दे विच ये जिहड़ा साडे अंदर ठाकुर है, कहते भाई ये ना पैदा हुंदा है ते ना ये मरदा है। कहे सो मुख चालो जित कहे ठाकुर जोनी। जिहड़ा कहना रब पैदा हो गई जी, रब ने जन्म लै लिया जी, रब फिर आ गए जी धरती ते। रब धरती ते रहिंदे ने, सब दे विच रहिंदे ने, वो पैदा नहीं हुंदे। ध्यान रखना, असीं पैदा होए, बाबे नानक पैदा होए, है ना, 10 पातशाहियां पैदा होईयां। पर जिहड़ा बंदा पैदा होने तो बाद फिर मुड़ के पैदा ना होवे, ध्यान रखना, ਉਹਦਾ जन्म मरण खत्म हो जाए, वो रब दे विच समा गया समझो, वो समा गया। दैट्स हाउ गुरु नानक है संसार दे विच, रब दे विच समा गया, रब दे रूप फिर मुड़ के नहीं पैदा होंदा। ध्यान रखना, जीवन दे विच उन्हां दा जन्म मरण खत्म हो जाता है। कहते बहुरन कहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का हुक्म है बुझ समावे। सो 10 पातशाहियां रब दे रूप होईयां, भगत रब दे रूप होए, जितने भगत होए सब रब दे रूप होए।
ध्यान रखना। सो जीवन इस गल याद रखना जी। असी पातशाह इस वास्ते कहने कहते जिसनों बख्शे सिर्फ सलाह, घट बैठे रब की जिन्होंने सिर्फ सलाह मिल जाए, कहते नानक पातशाह ही पातशाह, वो पातशाह के पातशाह। सो ख्याल रखना। सो साडे जीवन इस गल याद रखना कि असी जन्म लिया ना, जरा सानू असी जरा जन्म लिया, सानू ये समाना है, असी मिटना है, साडा मरना होना है। जिहड़ा बंदा मन करके ना मरे, बॉडी भी फिजिकली करके मर जाए, ध्यान रखना, ओदी जिहड़ी डेथ हैगी है, इट्स नॉट कंप्लीट डेथ। कबीर साहब कहते कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई। कहते लोग इन्हें मरते ने, उन्होंने हाल तक मरन का लैसन नहीं पता लगे किवें मरना है, ध्यान रखना। सो गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू ये लैसन देंदे ने, साडे गुरु जी की करते हैं, लैसन देंदे ने, कहते जह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया। अब कैसे मरूं? मरण मन मान्य, जो गुरु सानू गुर दिंदे ने, ये शब्द राही ही असी मरण तो परे हो सकते हैं। साडा मन इस दे विच मरेगा, मिटेगा, कहते फिर रब का रूप हो जाएगा, है ना। इन्हों आप थोड़ा जिहा अगे एक्सप्रैस करांगे, देखांगे। हुण इस गल नूं विचारियो कि ये जिहड़े रब जी ने साडे अंदर, ये जोनियां च नहीं आउंदे, ये जोनी ने। असी जोनियां च फिर मुड़ के आवांगे जे रब नाल ना मिले, जे रब नाल ना मिले असी आउंदे जांदे रहांगे। मनमुखां नूं फिर जन्म है, नानक हर पाए। फिर जिस वेले आपां नैक्सट बार पैदा होवांगे ना, तो फिर आ मम्मी डैडी नहीं रहने, आप ब्रदर्स सिस्टर्स नहीं रहने अपने। फिर आप पता नहीं कितने साढ़े मम्मी डैडी पता नहीं कौन होगा, पता नहीं कितने कुत्ते बनाए, कितने जानवर बनाए, कितने आप गधे बनाएंगे, है ना, कितने घोड़े बनाए, कितने जानवर इंसैक्ट बनाएंगे। जैसे फिर कर्म किए हैं फिर उस तरह बनते होवांगे। फिर कितने आप महाराज ने रब ने कृपा करके शरीर देना है, तो फिर आप इस्टैबलिश होना। नहीं तो उदों तक ये मन कितने युग भरमिया आए, कई जन्मों के आप घूम रहे हैं, कई जन्म। ताइयों महाराज कहते हैं बहुत जन्म विछड़े थे माधो, यह जन्म जिहड़ा हुण दिता ना महाराज तुसीं शरीर, कहते यह जन्म तुम्हारे लेखे, घट बैठे रब दे लेखे ला दो, ध्यान। सो इत्थे महाराज सानूं समझा रहे ने अजूनी, ये जोनियां तो परे ने रब जी। सो इत्थे फिर विचार करियो, आ शब्द देखियो अजूनी, है ना, घट बैठे रब जी जोनियां च नहीं आउंदे। सो लास्ट वर्ड ऑफ दिस मूल मंत्र साहिब बिफोर व्हेन यू से गुर प्रसाद, दिस इज द गुर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ध्यान, जो आप गुर कह रहे हैं, आ सारा गुर है, ये जुगत है, ये टेक्नीक है, मैथड है, विधि है, ढंग है, तरीका है, इस जुगत को समझना। सो व्हाट इज सह भंग? सह भंग मीनस जिथे मेरा स्वयं भंग हो जाए, जिथे मेरी मैं मिट जाए। हुण इसनूं आपां थोड़ा जिहा इत्थे देखियो कि जीवन दे विच आ जिहड़ी मैं है ना, मैं, दिस इज मी, मैं, मी, आई, है ना, ये मैं मिट जाए तां रब दा रूप होवांगे। जिस दिन अपनी मैं मिट जाएगी ना इस मन की, उस दिन ये शरीर दे विच जो भी मूव कर रहा है, ईश्वर सिंह मूव कर रहा है, चाहे गुलाब सिंह मूव कर रहा है, चाहे मनजीत सिंह मूव कर रहा है, चाहे रमिंदर कौर मूव कर रही है, चाहे सुरिंदर कौर मूव कर रही है, चाहे कोई मूव कर रहा है, वो रब दा रूप है। जिस दिन इसकी मैं मिट जाए, वो मैं इहनूं याद कीतियां ही मिटनी है। जे मैं करते रहे तो फिर मैं पक जानी है, मैं मिटनी नहीं, रब दा रूप नहीं होवांगे। सो मैं करनी छड्डनी है। सो जीवन दे विच साडे मैं दे विच रब दा भाव लैके आउण वास्ते, जिस वेले असीं कहीए ना कि मैं कीता जी, ਉਹਦਾ अर्थ पहला मूल मंत्र साहब पढ़िया होगा, तो फिर उस वे मेरी मैं विच मेरी मैं नहीं होगी, मेरी मैं विच फिर ये होएगा, रब होएगा। ये मैं बोलता है, आप सवारे मैं मिला है, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। उत्थे जिहड़ी मैं बोलती जा रही है उस रब बोल रहे हैं, रब। सो मैं इज नॉट ए बैड वर्ड। मैं जदों बोलना है मूल मंत्र साहब नाल उसमें एनरिच करके बोलना है कि तेरे ते मेरे विच हुण मैं नहीं है, मेरी मैं विच तू है, तू ही मैं करके बोल रहा है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग मेरे माइंड दे विच वसनी चाहिदी है, वसनी चाहिए। सो दिस अंडरस्टैंडिंग शुड प्रिवेल। सो महाराज कहते हैं सह भंग, मेरा स्वयं भंग हो जाए, फिर रब भी प्रकाश हो जाए, सुते प्रकाश हो जाए। ध्यान रखना, जिस वे आप कहने ये सपोज अपना माइंड है, अपने माइंड दे विच ये रब दी साडे अंदर आत्मा स्वरूप है, जिन्हों आप सोल कह रहे हैं, जिन्होंने आप याद करते हैं, जिन्होंने आप एड्रैस करते हैं। जिस वे आप एड्रैस करते होंगे अपनी मैं बिच मिटेगी तो रब का रूप साडे अंदरों आए विकास हो, रब के रूप। जो रब सब जगह वरत रहे आप सब जगह वरतते होंगे। हाउ द प्रोसैस विल स्टार्ट। इस गल फिर देखियो कि साडे दा जिहड़ा मन है, मन के अंदर जिहड़ी आत्मा है, असी मन राही
ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਲੈਂਦੇ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਬ ਭੰਗ, ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਸਾ ਰੱਬ ਹੈ ਆਏ ਵਰਤਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਕਨੀਕ which is defined in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj। गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने आप कंप्लीट लेसन ने, ध्यान रखना, एक नॉलेज है गुरु ग्रंथ साहिब जी की। सो महाराज कहते हैं भाई असी गुर प्रसाद रोज लेना, ਉਹਦਾ अर्थ है कि मूल मंत्र साहिब ਨੂੰ पढ़ना, इस दी अंडरस्टैंडिंग ਵਿੱਚ लिव करना, ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ रोज गुर प्रसाद ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। गुर प्रसाद सो गुर प्रसाद ਨੂੰ महाराज कहते भाई जीवन ਵਿੱਚ अटेन करना, जपते रहना, हमेशा जपना, ऑलवेज। महाराज कहते भाई आए जपद्या तुसी उस ट्रुथ ਨੂੰ लिव कर रहे हो ਜਿਹੜਾ ट्रुथ हमेशा प्रिवेल करता है। आद सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक was addressed by God। रब बोल रहे ने नानक पातशाह ਨੂੰ this truth। रब दस रहे ने नानक ਨੂੰ ਇਹ ट्रुथ ਜਿਹੜਾ रिवील किया है, ये रब जी ने अंदरों रिवील किया है टू नानक, ताकि नानक पातशाह इस ट्रुथ नाल आप लिव करन ते दूजे नूं लिव करन दी ਇਹ ਸੋਝੀ देन। ध्यान रखना, दिस इज हाउ गुरु नानक पातशाह पास डाउन दिस पानी, है ना। सो गुरु नानक पातशाह जिथे भी जाते इस मूल मंत्र साहिब जी की उस्तत विच शब्द उच्चारण करते, घट बैठे रब की उस्तत विच, है ना, जिहड़ा घट बैठा रब इस फॉर्म दे विच सी, ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, है ना। जप आद सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इस फॉर्म दे जिहड़े रब जी हमेशा ट्रुथफुल हमेशा रहिंदे ने, सब दे विच रहिंदे ने, शब्द ने इस तरह जपना है। ये गुरु नानक साहिब अंडरस्टैंडिंग हर घर विच जाके दिंदे सी। मुस्लिम्स कोल जांदे सी, क्रिश्चियंस कोल गए महाराज हिंदूस कोल गए, जैनियां कोल गए, सिद्धां कोल गए, जोगियां कोल गए, जंगमां कोल गए। महाराज जितने भी सिख सी ना दुनिया ते, सब दे प्रथाएं एड्रैस कीते हुए गुरबाणी दे विच शब्द ने, और ट्रुथ नूं रिवील कीता। सो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा मूल मंत्र साहिब है, इहनूं बड़े प्यार नाल पढ़िया करो। जदों भी तुहानूं टाइम लगे सवेरे उठो, सौण लग्गिया जरूर पढ़ो विद अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग नूं बार-बार सुनो, ताकि साडा माइंड करन लग जाए अपने अंदर। घट बैठे रब नूं, साडा मन इस रब नूं अंदर रोज़ एड्रैस, सौण लगे इहनूं एड्रैस करो, उठन लगे इहनूं एड्रैस करो। जदों कोई चीज़ चाहिदी है माइंड को, तुसीं इह तो मंगो, है ना। कोई भी चीज़ तुहानूं चाहिदी है, कोई भी चीज़, तुसीं किते भी प्रॉब्लम विच फस गए हो, किते भी समस्या विच फस गए हो, मेक योर माइंड लर्न हाउ टू एड्रैस योर गॉड विद हिम। जिवें तुसीं एड्रैस करके अरदास करोगे, तुहाडे महाराज ने काम पूरे करने। सो डोंट थिंक अबाउट एनी पिक्चर्स। कोई फोटोज़ नहीं रखनियां। ये फोटोज़ महाराज ने सानू बना के नहीं दित्तियां, ये फोटोज़ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਬੀ ਵਿਦ ਯਰ ਗॉड, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ, ਫੀਲ ਹਿਮ, ਮੇਕ योर माइंड रिसाइट हिम। ध्यान, द मोर योर माइंड रिसाइट्स हिम, द मोर द माइंड स्टार्ट्स फीलिंग एंड लिविंग विद हिम। ध्यान, सो अपने रब नाल रहना सीखो, अपने रब की बंदगी करनी सीखो। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की इस गल नूं विचारियो, बार-बार विचारियो। सब का धन्नवाद। बानी जी की विचार करदे अनेकों प्रकार दी गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गई हैं। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना, संगत और सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शण योग हैं। जो हुण मैं बोल रहा तो मैं इस रब नूं अपने अंदर बोल रहा, ध्यान रखना, अपने अंदर बोल। सो बाणी साढ़े सारे दे हिरदे च वसे। सो आओ अंतला शब्द पढ़ के समाप्त करिए जी। हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनाश, हे पूर्ण, हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास,
हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी हो बनहार, हे संता कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हाँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोए। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।